दोस्तों, आज जो मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बेंगलुरु से लेकर यूपी तक उलझा हुआ है। हम आज बात करेंगे उस इंसान की जिसने शादी की, लेकिन शादी ही उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। या यूँ कह लें, शादी उस इंसान के लिए मौत का सबब बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की, जिसका मामला आज की तारीख में देश का सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। अतुल सुभाष दुनिया छोड़ने से पहले एक वीडियो बना गए और उन्होंने अपने पीछे 23 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी सारी तकलीफें खोल कर रखी। ये वो तकलीफें हैं जिसे उसके अपनों ने ही दिया था, जिसमें उनकी पत्नी, साला और सास शामिल हैं। अतुल सुभाष ने मरने से पहले अपने साथ हो रही सभी प्रताड़नाओं का खुलकर जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर कैसे उनकी पत्नी और उनके मायके वालों ने उन्हें झूठे केस में फंसाया और कैसे अतुल सुभाष की जिंदगी, परिवार और करियर सब बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिस अंदाज में बेंगलुरु से आकर यूपी में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, वो भी बिल्कुल फिल्मी है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके आसपास इस तरह का कोई भी मामला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप भी खुद को अलर्ट रख सकें। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल कुमार सुभाष ने आत्महत्या कर ली। अतुल ने करीब 80 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, तो वहीं अपने पीछे वो एक सुसाइड नोट भी छोड़ गए थे। इस मामले में आखिरकार पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और साले को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम के एक हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया है। अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या की थी, जिसके बाद अतुल के भाई विकास की तहरीर पर कर्नाटक पुलिस ने 9 दिसंबर के रोज मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उनकी सास को जब गिरफ्तार करना चाहा तो पता चला कि परिवार के सभी लोग घर में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर निकिता ने अतुल पर क्या आरोप लगाए थे। दरअसल निकिता ने अतुल पर भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तलाक के मुकदमे दर्ज कराए थे। इसके लिए वो हर तारीख पर अतुल बेंगलुरु से जौनपुर भी आते थे। अतुल की पत्नी निकिता ने आरोप लगाया कि 26 जून साल 2019 को उसकी शादी अतुल मोदी से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग 10 लाख रुपए के दहेज की मांग कर रहे थे और पैसे न देने की सूरत में उसे प्रताड़ित किया जाता था। निकिता ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि मेरे साथ हुई प्रताड़ना से मेरे पिता को सदमा लगा, जिससे उनकी मौत भी हो गई। इसके बाद कुछ दिनों तक मामला शांत रहा। फिर अतुल निकिता को लेकर बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु में ही 20 फरवरी साल 2020 को उन्हें एक बेटा हुआ। निकिता ने आरोप लगाया कि बेटा होने के बाद एक बार फिर अतुल ने निकिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, और जब इससे भी अतुल का दिल नहीं भरा तो अतुल ने 27 मई 2021 को उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। ये सभी आरोप निकिता के हैं, जो उन्होंने पुलिस के सामने अपने बयान में दर्ज कराया है। निकिता की माने तो तभी से वो अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही हैं। निकिता के मुताबिक अतुल को शक था कि उसके किसी और के साथ, किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज रिश्ते हैं। निकिता ने बताया कि वो अपने पिता के एक दोस्त हैं, उनके बेटे से नॉनवेज मंगाती थी और उसे खाती थी, चूंकि निकिता जो है वो नॉनवेज की शौकीन थी। लेकिन अतुल का ये मानना था, अतुल ने ये आरोप लगाया कि नॉनवेज लाने वाला जो लड़का है, जो नौजवान है, उसी से निकिता के रिश्ते हैं। फिलहाल पुलिस ने निकिता, उनकी मां निशा और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत में दर्ज बयान से ये साफ हो गया कि अतुल और उसकी पत्नी के बीच विवाद को खतरनाक बनाने में निकिता की मां निशा सिंघानिया की बड़ी भूमिका है। निकिता ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया था। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के मामले में उनकी पत्नी निकिता, सास और निकिता के भाई को आखिरकार गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ बेंगलुरु ले गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस निकिता को गिरफ्तार कैसे कर पाई। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि निकिता को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि कांड के बाद से पूरा परिवार फरार था। पुलिस की माने तो वो उनकी नज़रों से बचने के लिए ये तीनों ही आपस में नॉर्मल कॉल से बात नहीं करते थे, बल्कि व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे पुलिस को इनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी।
लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है, और इसी गलती ने निकिता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल निकिता ने गलती से अपने एक रिश्तेदार को सेल्यूलर कॉल यानी नॉर्मल कॉल कर दी। निकिता को कॉल करना था कि बस पुलिस को निकिता की लोकेशन मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने गुरुग्राम के एक पीजी में छापेमारी करते हुए निकिता को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने अगला चैलेंज था कि वो निकिता की मां और उसके भाई को भी गिरफ्तार करे, लेकिन उनके बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता था। लिहाजा पुलिस ने निकिता पर दबाव बनाते हुए उसकी मां निशा के पास कॉल करवाया। निकिता ने मां को कॉल किया और पता चल गया कि वो लोग प्रयागराज के एक होटल में छिपे हुए हैं। तुरंत ही एक पुलिस टीम प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब तक वह आरोपियों को गिरफ्तार न कर लें तब तक किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक बार वो हाथ से निकल जाते फिर उनको ढूंढना नामुमकिन सा हो सकता था। इसके लिए पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी प्लान बनाया। प्लान के तहत दो पुलिसकर्मी डॉक्टर और नर्स बनकर होटल पहुंच गए। पुलिसकर्मी शिवप्पा डॉक्टर बने और विनीता नर्स बनकर होटल पहुंची, और कमरा लेने के बहाने उन्होंने पूरे रजिस्टर को चेक कर लिया। रजिस्टर चेक करने के दौरान पता चला कि निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई कमरा नंबर 111 में ठहरे हुए हैं। बस क्या था, पुलिसकर्मी शिवप्पा और विनीता ने इसी रूम के पास वाले कमरे खुद के लिए बुक कर लिए। ये दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन रात भर आरोपियों कमरे पर नजर रखते हैं। इनको शक था कहीं ऐसा ना हो कि इनको आरोपियों को कुछ अंदाजा हो जाए और वो कमरा छोड़कर फरार हो जाए। पुलिस की प्लानिंग थी कि रात में इन्हें बिल्कुल टच नहीं करना है, बल्कि सुबह इन्हें दबोचना है। सुबह होते ही दोनों पुलिसकर्मी उनके कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों आरोपियों को दबोच लिया जाता है। बेंगलुरु पुलिस इस ऑपरेशन की भनक प्रयागराज पुलिस को भी नहीं लगने देती। इसके बाद पुलिस इन दोनों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां से निकिता, उसकी मां निशा और भाई को लेकर पहली फ्लाइट से ही बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाया जाता है। पुलिस टीम चाहती थी कि फ्लाइट में भी किसी को ये ना पता चले कि अतुल सुभाष की मौत के आरोपी भी उनके साथ सफर कर रहे हैं, क्योंकि अतुल की मौत के बाद से लोगों का आक्रोश हद से ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर कोई इन्हें पहचान गया तो हो सकता है कि फ्लाइट में ही हंगामा खड़ा हो जाए। रात के अंधेरे में ही पुलिस निकिता और उसके परिवार को गिरफ्तार कर बेंगलुरु पहुंचती है, जहां उन्हें मेडिकल के बाद मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया जाता है और रात में उन्हें जेल रवाना कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में निकिता ने यही कहा कि उसने कभी अतुल को परेशान नहीं किया, बल्कि वो खुद उसे परेशान करता था। अभी इस मामले में कई और खुलासे होना बाकी है। अब देखना ही होगा कि आखिर अतुल सुभाष केस में और क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।